Yes, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा, कल काफी मेजोरिटी की क्लास मिस हो गई थी, तो रिपीट कर लें। यस सर। यस सर। हाँ, वो तो यस तो एक्सपेक्टेड है। लेते हैं बेटा। ओके गाइस, तो कल वाली क्लास रिपीट कर लेते हैं। हमने फॉर्मूले सीखे थे बेटा, एपीसी, एपीसी एमपीएस। ओके। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था छोटा सा, वो था बेटा मल्टीप्लायर। वो लेते हैं, स्टार्ट यहां से करते हैं, फिर एक दो टॉपिक और है। मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है बेटा, एंड दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है। क्या कंसेप्ट है बेटा? ये होता है एज पर फॉर्मूला बता रहा हूं, कंसेप्ट तो इसका वर्किंग भी हमारे कोर्स में, वो भी पढ़ाऊंगा बाद में। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितने टाइम्स बढ़ता है। द नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। से इन्वेस्टमेंट इनिशियली है 500 और इनकम है सपोज, इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया ओके गाइस। तो आप देखो, आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और इनकम भी बढ़ी है। तो के निकालें, तो के हो गया डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम कितना आ गया बेटा? 900। 900 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 800 माइनस 500, 300। वेरी गुड बेटा। 3 times। के इज 3 टाइम्स, क्योंकि बेटा के मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का मतलब है इन्वेस्टमेंट के 300 करोड़ बढ़ने से इनकम कितने टाइम्स बढ़ी। तो 300 इंटू 3 टाइम्स 900 हो गया ना। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको हम नंबर देते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब के दो फॉर्मूले और हैं, देखो। कॉपी करें बेटा। हाँ जी, आ रही आवाज आ रही? यस सर। ओके, तो आप देखो बेटा, अप्लाई करते हैं कुछ जगह इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. एमपीसी इज से 4/5. तो फाइंड के बेटा, बताएं आप कितना आएगा. ये रहा फॉर्मूला. सर 5. 5. ठीक है ना बेटा, इस सेकंड फॉर्मूले में रख देंगे तो के आ जाएगा 5. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एमपीएस इज 1/3. तो के कितना आएगा? 3. 3. 3. बेटा इस बार इस फॉर्मूले में रख देंगे, थर्ड फॉर्मूले में. के आ जाएगा 3. वेरी गुड. नेक्स्ट देखें आप. इफ एमपीसी इज 4 times एमपीएस, तो के कितना आएगा? सॉल्व करें और बताएं. इधर देखें कैसे करेंगे बेटा. वी हैव अ सर कर रहे हैं फॉर्मूला. सर. हाँ करें करें बेटा, श्योर. सर 5 times. वेरी गुड बेटा. इधर देखो बेटा, एक फॉर्मूला सीखा था हमने पिछली क्लास में, एमपीसी प्लस एमपीएस इज 1. सीखा था ना. तो अब एमपीसी की जगह रख दो 4 एमपीएस. तो एमपीएस 4 एमपीएस प्लस एमपीएस इज 1. तो ये हो गया 5 एमपीएस इज 1. ये एमपीएस इज 1/5. बस बेटा, के का फॉर्मूला होता है 1/MPS. तो ये हो गया 1/1/5. ओके. यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट. एमपीसी माइनस एमपीएस इज, अब बताएं बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सर 2 times. नहीं नहीं बेटा, 4 टाइम्स है. अरे नहीं सर, ये वाला. हाँ उसका 4 times है. हाँ और आपने पहले 0 लिखा ना, वो 0 ले लिया. 0.5. हाँ, इधर देखो बेटा, जिससे नहीं हुआ इसी के नीचे इक्वेशन लिख दो, एमपीसी प्लस एमपीएस. वेरी गुड बेटा. एमपीसी प्लस एमपीएस इज 1. ऐड कर लो, एडिंग बोथ द इक्वेशन. तो बेटा ये हो गया 2 एमपीसी. ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो 2 एमपीसी आ गया 1.5. तो ऑटोमेटिकली एमपीसी आ गया 0.75. अब ऑब्वियसली एमपीएस कितना हो गया? एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है तो 0.25. 0.25. बस बेटा के का फॉर्मूला लगा दो 1/MPS. 1/0.25 that is 4. ओके. यस सर. यस तो सर. कहने का मतलब है बेटा, आपको सिर्फ एमपीसी या एमपीएस गिवन हो या उनका रिलेशन गिवन हो तो के निकल सकता है. ठीक है. यस सर. अब आगे. अब मैं आपसे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं. के साथ क्या होगा? मतलब क्वेश्चन यूं है, एमपीसी बढ़ेगा तो के साथ क्या होगा? मतलब के बढ़ेगा या गिरेगा? डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स? सर के बढ़ेगा. पक्का? डायरेक्ट रिलेशन है सर. पक्का सर. 1 minus MP. अगर एमपीसी बढ़ेगा Yes, sir. बढ़ेगा के इंक्रीज होगा. इसी तरह डिनोमिनेटर में ना सर. एमपीएस गिरेगा तो के बढ़ेगा सर. गिरेगा. तो यहाँ के गिरेगा. बढ़ेगा. यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ इनवर्स. डिनोमिनेटर छोटा होता है तो बड़े आती है वैल्यू.
बताते हैं अभी आप खुद करेंगे बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। इधर देखो, पहले एक बार रिलेशन लिख दो आप बेटा। एमपीसी और के में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एमपीसी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, लेकिन एमपीएस और के में इनवर्स रिलेशनशिप है। अभी देखते हैं फॉर्मूले के थ्रू। क्योंकि बेटा सर मैं तो एमपीसी और एमपीएस में इनवर्स रिलेशन है। हाँ बिल्कुल बेटा, एमपीसी और हाँ, एमपीएस में तो इसलिए इनवर्स ही है ना बेटा, दोनों का सम 1 है। हाँ सर, तो इसलिए उनमें अपने ऑटोमेटिक इन्वर्स हो जाएगा। बस बस बिल्कुल सही है। अब इधर देखो बेटा, आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीएस एंड के। आप खुद निकालेंगे, मैं सिर्फ 2-3 वैल्यू ले रहा हूं। तो इधर देखो 0.1, 0.2, 0.5, 0.8 एंड 0.9। तो ये अगर एमपीसी है तो एमपीएस कितना हो गया? 0.9, 0.9, क्योंकि सम 1 होता है। ये 0.8, 0.5, 0.5, 0.2, के निकाल दो बेटा, 0.1. के निकाल दो बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/MPS। के निकालो, देखो क्या आ रहा है। पहले में आ रहा है 1.11111, हाँ 1.11, फिर दूसरे में 1. 1.25, दूसरे में 2 सर, फिर 2, फिर 5 और 5. आ जाएगा इसमें ठीक है बेटा। 10। अब आप हाँ खुद सर, देखें 10। बेटा, पहले एमपीसी टेबल में बढ़ रहा है तो के क्या हो रहा है, देखो के भी ये बढ़ भी रहा है सर ना, बढ़ रहा है सर। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया ना बेटा। जबकि एमपीएस Yes, देखो, एमपीएस गिर रहा है लेकिन टेबल में के बढ़ रहा है, तो इनवर्स। ओके। हाँ सर, अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं हम, के की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो एमपीसी 0 रख दो, तो ये कितना हो गया 1, 1/1। तो बेटा ये आपकी इसकी 1, मिनिमम वैल्यू होती है, के की मिनिमम वैल्यू। और यहाँ रख दो 1, तो ये कितना हो गया 0, तो 1/0। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। बेटा ये आपकी के की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब के की रेंज होगी, के कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 1 to infinity। infinity. ऑफ कोर्स 1 और इन्फिनिटी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, नॉर्मली के 1 और इन्फिनिटी के कहीं बीच में होता है। सर हाँ बेटा, सर ये इनफिनिट वाला वापस बताना एक बार। बिल्कुल बेटा, मैक्स भूल गए आप थोड़ा सा बेटा। इधर देखें 1/MPS, तो यहाँ एमपीएस कितना है बेटा 0, तो 1/0। तो बेटा मैथमेटिक्स कहती है A/0 या 5/0, ये सब क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। इनफिनिट। ये आपको हमेशा मैक्स वाले सर से पूछना चाहिए, ऐसा क्यों? सर ने मेरे को आवाज होती है आपकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आवाज इश्यू हो सकता है। ओके ओके। बाकी आपको रीजन तो पता है बेटा, क्यों इनफाइनाइट क्यों होता है? एनीबॉडी रीजन पता है? हाँ सर, नहीं अमन, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, बाकी सर कॉमर्स मैं वाले। बताऊं सर? कौन सर बोल प्लीज रहा है? मैं बताऊं? मैं कौन है? मैं ही बोल रहा हूँ सर अभी तक। अमन बोल रहे हो ना? नहीं बेटा, मैं बाकी से कोई जानना चाह रहा है, कोई बताएगा क्या बाकी में से? कॉमर्स वाले। क्योंकि सर डिनोमिनेटर 0 है ना, हाँ, इसलिए इन्फिनिटी है। अरे यही क्वेश्चन है बेटा मेरा, कि Zero है। डिनोमिनेटर 0 होने पर इनफाइनाइट क्यों आता है? हाँ अमन बताएं बेटा आप। सर हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, फिर भी बढ़ गई। नहीं तो इनफाइनाइट कैसे हुआ? अरे सर, तो फिर हमने अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया तो वो 1 माइनस एमपीसी इन्वेस्ट डेल्टा ही तो 0 आ गया, और जब वो 0 आ गया तो फिर इनकम तो सर ऑटोमेटिक अगर बढ़ गई तो फिर वैल्यू आ चलो। जाएगी, और वैल्यू आ गई तो ये इन्फिनिट। चलो, मुझे लगा तुम मैथमेटिकली बताओगे, तुमने एक अलग लॉजिक से बताया। बाकी लोग देखो मैंने बेटा। तो सर इसी का फिर कॉमर्स के हिसाब से बताया। हाँ हाँ, नहीं इधर देखो बेटा, लिसन बेटा, से आई हैव अ वैल्यू 100। ओके, सभी लोग देखना बेटा, इफ आई डिवाइड बाय अ बिगर वैल्यू से, कितना आएगा? सही है, 0.01। फाइन। अब 100 को डिवाइड करें बेटा बाय 1000, तो कितना आएगा? अब 100 को डिवाइड करें बेटा 100 से, तो कितना आएगा? तो आप क्या देख रहे हैं बेटा? आप देख रहे हो जैसे 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 मैं छोटी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, वैल्यू बढ़ रही है ना। अब देखो 100 डिवाइड बाय 10,
100 डिवाइड बाय 1 100। 100 अब देखो अब मजा आएगा और आगे। अब 100 डिवाइड बाय 0.1 कर दूं मैं, और छोटा, सही है। 1000 टाइम, अब 100 डिवाइड बाय 0.01। 10,000 टाइम्स। 10,000 times. हाँ बेटा, अब सोचो अगर मैं ये कर दूं 0.001 तो कितना आ जाएगा? काफी सारे जीरो आ जाएंगे ना बेटा। 10 करोड़ से तो अब सुनो सुनो, हाँ जो भी है 1 करोड़ 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर आएगा ना बेटा। तो मैथमेटिक्स में हाँ सर। बहुत बड़ा नंबर को क्या कहते हैं हम? रफली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो आप और छोटा कर दोगे ना बेटा। हाँ तो बस बेटा, किसी भी चीज को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो संख्या बहुत बड़ी आती। जैसे ये आएगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो और है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बड़ी वैल्यू है बेटा। सर कैलकुलेटर शर्मा गया। बिल्कुल, गॉट इट। तो जैसे जैसे हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं किसी भी फिक्स वैल्यू को, वैल्यू बड़ी 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 आती है। तो सबसे छोटी संख्या जीरो ही तो है बेटा। हाँ सर। थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने एक्चुअली, ओके। एंड दिस इज नॉट कॉमर्स, बेसिकली थोड़ा इनफाइनाइट से रिलेट किया मैंने, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि इनफाइनाइट क्यों। हाँ अमन बोलो बेटा। लेकिन सर इसका है ना, जो अपने जो इक्वेशन है उसमें तो इसका ही मतलब हो ना, हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं फिर भी बढ़ गई इनकम। ठीक है ऐसे समझ लो, बट मैं एक्चुअली जो मैक्स का साइन है ना इनफाइनाइट बेटा, इससे कई बार हम घबराते हैं, हमें लगता है हाँ क्या। नहीं सर, आप वो बता रहे थे, हाँ लेकिन हाँ अगर हाँ ये सिचुएशन में होता है तो इसका ही मीनिंग हो ना हाँ सर, बिल्कुल डेल्टा बिल्कुल। ही जीरो हो गया। हाँ नहीं नहीं सही बात है बेटा, यू वर राइट एट योर ओवन प्लेस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपके सीए में आया हुआ है पहले, तो इधर देखें। गिवन MPC is 0.8, find change in income given change in investment equal to 600 करोड़ रुपीस। बताएं बेटा, ट्राई करें आप। आई गिव यू 2 मिनट्स। सर 3,000 करोड़। Yes, sir. 3,000. हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं बेटा। कैसे? के निकालें पहले। तो के की वैल्यू बेटा इसमें रखोगे ना तो के 5 आ जाएगा बेटा। 1 अपॉन 0.2 5 आ जाएगा। बस बेटा नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। के का आप ये फॉर्मूला लगा दें। अब देखो बेटा, इस फॉर्मूले की खूबी क्या है, इसमें 3 आइटम है, 3 में से के तो निकाल दिया और इन दोनों में से Yes, एक sir. गिवन होगा, एक गिवन होगा और एक पूछेंगे Yes, आपसे। sir. तो बस बेटा 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई एंड अपॉन 3,000. 600 करोड़। ये 600 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 3,000 3,000 करोड़। है ना। नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन ऐसा ही। गिवन MPC is 1, MPS is 1/4 and change in investment is 6,000 crore. Find delta y. Find change in income. करें बेटा। 24,000 करोड़। गलत बेटा, 24,000. गलत गलत गलत। अरे No, आपने sir. सही मैंने क्वेश्चन में सही है थोड़ा ना कुछ, सर? आप लोग सही हो, मैं Right. थोड़ा एक सेकेंड, 24,000 करोड़। यू आर राइट, मैंने कुछ और सोच लिया था। हाँ भाई, के आ जाएगा आपका 4, 1 अपॉन MPS से, और बस बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यहाँ 4 और ये मांगा है 6,000 24,000 हाँ,
24 आ जाएगा। अब देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ओके, हाँ बेटा ये करें, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। 1500 करोड़। 300 हाँ सर, 1500 करोड़। 1500 करोड़। तो बेटा K4 है। इस बार बेटा डेल्टा वाई गिवन है 6000, डेल्टा आई मांगा है बेटा। डेल्टा आई ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 1500 वेरी गुड बेटा, 1500 यूनिट्स है करोड़, तो हमें भी करोड़ लिखना है। रुपीस है तो रुपीस लिख देंगे, डॉलर है तो डॉलर लिख देंगे। नेक्स्ट, चलो तो आज हमने मल्टीप्लायर थोड़ा बहुत सीख लिया। हाँ बेटा ये सॉल्व करें। सर 1600 करोड़ नहीं, इनकम हाँ 1500। अमन आराम से, गलती कर दी बेटा। उल्टा सर, आपने उल्टा पूछा, उल्टा। 400 करोड़। 400 करोड़ सर, आपने उल्टा। 400 करोड़। 400 बिल्कुल बेटा। सबसे पहले बेटा के निकालेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो के कितना आएगा? 0.5 2 हाँ 2 है ना, K2 आ जाएगा। बस बेटा फिर के का फॉर्मूला लगा दें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई 2 इज इक्वल टू, बेटा आई हैव गिवन 800, तो ये निकालना था। हाँ सर, हाँ सर। तो बेटा स्पीड, कई बार स्पीड के कारण, हाँ बोलो बेटा। सर ये K2 कैसे आया? हाँ बेटा अभी देखें बेटा, एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है बेटा? 1। अब One. एमपीसी को रिप्लेस कर दे एमपीएस से। ओके 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 सर, आ गया। ओके बेटा, तो हमें ये फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखना है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज 1, क्योंकि जब भी आपस में रिलेट करेंगे ना बेटा इस तरह से 3 टाइम्स 4 टाइम्स ए इक्वल टू, ठीक है। चलो, आई डोंट सपोज आपको डिफिकल्ट लगा होगा। हाँ आपने 12th में भी पढ़ा था, लेकिन अब आप फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, थोड़ा माइंड सेट भी अलग है नहीं। यू ऑल हैव कनक्वर्ड 1 लेवल सीए फाउंडेशन, तो आप जल्दी पकड़ पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब एपीसी एमपीसी एमपीएस के बारे में कुछ बताता हूं। इफ आई रिकॉल, मैंने नहीं बताए होंगे पिछली क्लास में, तो देखो बेटा। मेरा एक क्वेश्चन है, एपीसी एपीएस एमपीसी और एनपीएस, इन चारों में से कोई एक है क्या ऐसा जो एक से बड़ा हो सकता है, कैन बी ग्रेटर देन 1? क्योंकि नॉर्मली ये सब 0 और 1 के बीच होते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रेटर देन 1? एपीसी। पक्का? यस सर, बिकॉज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, तो कंजम्पशन मोर हो सकता है जब हमारी 0 लेवल ऑफ इनकम हो। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट बेटा। इधर देखें, यस सर। हमने ये पढ़ा था 0, 40, फिर हमने ये भी पढ़ा था 100 और ये 120, फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट आया था बेटा। याद है हमारी टेबल? तो अगर हम एपीसी निकालें बेटा, यहाँ पे भी निकालें अगर एपीसी, तो क्या आ रहा है? एपीसी होता है ना C अपॉन वाई, तो एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। और ऐसा कब होता है बेटा? वेयर C इज ग्रेटर देन Y,
ये हम कह सकते हैं और व्हेन सेविंग इज नेगेटिव, ये हम कह सकते हैं बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ऐसा ही एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेगेटिव? इन चारों में से एक है जो 0 से कम नेगेटिव हो सकता है। एपीएस हो सकता है सर। हाँ बेटा, वेरी गुड, APS। एपीएस। क्योंकि इसी क्वेश्चन में अगर हम निकालें तो यहाँ सेविंग कितनी आ रही है -40, फिर सेविंग आ रही है -20, तो आपका एपीएस आ जाएगा -20/100, है ना, क्योंकि एपीएस होता है S/Y। कितना आ जाएगा बेटा? -0. अच्छा बेटा, उसको -0.2 आना ही पड़ेगा ना, ये 1 से बड़ा है, दोनों का सम 1 होता है ना बेटा, एपीसी और एपीएस का सम 1, तो ये 1 से बड़ा, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ना, ताकि एपीसी प्लस एपीएस 1 आए। ओके, तो यही लिख देते हैं हम, ओनली एंड ओनली एपीएस कैन बी लेस देन 0, और व्हेन तो यही वाली कंडीशन है सेम, एपीएस कैन बी लेस देन 0। ठीक है बेटा। अब सुन लें बेटा, कल मैं आपको एक बड़े टॉपिक पे ले जाऊंगा। वो बड़ा टॉपिक है बेटा इक्विलिब्रियम। उसको हम ग्राफ से भी पढ़ेंगे, शेड्यूल से भी पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से भी पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स हैं और ये आए हुए हैं बेटा, आते हैं मेरे नोट्स में, सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं इसके प्रैक्टिस के। तो कल हम इक्विलिब्रियम को टाइम देंगे। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एंड दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बेटा। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ, और ये हमारे चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखो बच्चों, नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ इनकम, यहां हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल है, बताएं, आपको याद होगी। AD is equals to AS. वेरी गुड बेटा, एक ही कंडीशन है, दैट्स ऑल। जैसे माइक्रो में पढ़ते थे ना आप, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, वही कंडीशन यहां भी है बेटा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, इसको एक और वे से भी लिख सकते हैं, 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहा हूं, तो इसको क्या लिखते हैं हम? C+I, तो इधर क्या लिखते हैं हम? C+S। ये वाई तो आप होता है। देखो, ये 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहा हूं अभी। Yes, sir. तो आप सुनो, वाई हो गया ना सर। हाँ बेटा, C+S को Y भी कहते हैं, और Y और AS इक्वल होता है बेटा। आप एब्सेंट सर। थे अमन, AS को Y भी कहते हैं, और ये सब सेम होते हैं बेटा। सर आपसे एक चीज सर है ना, वो इस पर ज्वाइन भी बहुत मुश्किल से हो पाता है सर, ऐसे नंबर आपसे लिंक शेयर कर दीजिए ना सर, जब आप आते हैं क्लास में। इसमें तुम ही बोल रहे हो अमन, प्रॉब्लम है फिक्स्ड अपना। तो मेरे को आई सर, तुम्हें आ रही है प्रॉब्लम? तो चलो पूछना link- पड़ता है सर, क्लास स्टार्ट हो गई क्या, वो करता हूँ इसलिए सर नहीं हो पाता है सर। चलो चलो, लिंक 2-3 बार आ गई सर। ठीक है ठीक है। अब C से C कट जाएगा बेटा, तो क्या हो गया बेटा? I is equal to S. हाँ, तो ये आप दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। मैंने और लिखा है, 2 कंडीशन नहीं, कंडीशन एक ही है, प्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, चलो आपके कोई डाउट्स हो तो बोलो बेटा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो आज होगा नहीं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल।